नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मोहन पाठक। आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2020-21 की परीक्षा के लिए जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, सीडीपी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम इसमें लेके चलेंगे, आपका जितने पार्ट होते हैं इनको अब क्रम वाइज हम लेके चलेंगे। तो हम अभी लेक्चर देना शुरू किए हैं। मैंने पहले ही बोला है कि ब्लैक बोर्ड का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घर पे हैं, तो हम जो अभी दे सकते हैं वही दे रहे हैं। ब्लैक बोर्ड हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की, ठीक है। समावेशी शिक्षा होती क्या है, लेक्चर सुनिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही थोड़े समय में आपको समावेशी शिक्षा समझा दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा की अगर बात की जाए साथियों, तो पहले क्या होता था कि जब पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे तो कोई अगर विकलांग होता था या थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर होता था तो उसको क्या किया जाता था कि अध्यापक उसको वापस भेज देता था, उसका नामांकन नहीं करता था, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करता था। मतलब या तो अगर पढ़ाता भी था तो क्लास से अलग दूसरे क्लास में उसे बिठाता था। बहुत सारी ये चीज़ें थी जो उस बच्चे के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न करती थी कि वो लोगों से अलग है। तो समावेशी शिक्षा का जो अगर इसका पीछे से ले चलें, यही कारण है जो कि बच्चों के अंदर डेवलप होने की जो एक डेवलप होने की क्षमता होती है उसको कम करती है। अच्छा, आप ये एक तरह से समझिए कि आप कहीं पढ़ने गए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप मान लीजिए किसी काम के लिए, मान लीजिए किसी के घर पे आप गए, दो लोग गए, ठीक है। चलिए मैं एक थोड़ा आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये उदाहरण बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, और ये मेरा फ्रेश उदाहरण है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लड़का अपनी ससुराल जाता है, ठीक है, एक कोई लड़का है जो अपनी ससुराल जाता है, उसके साथ में उसका दोस्त चला जाता है। समझिए मेरी बात को, कोई लड़का अपनी ससुराल गया और वो उसके साथ में उसका मित्र भी चला गया, दोस्त चला गया। अब देखिए ससुराल में होता क्या है, जो दामाद है, जिसकी ससुराल है, उसकी खातिरदारी बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है और उसका जो दोस्त है उसकी भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बैलेंस है अलग होता है। जो भाई घर का दामाद होता है उसकी सेवा कुछ ज़्यादा ऊपर की होती है, ठीक है, और जो उसका साथी है उसकी सेवा इतनी, ये देखिए डिफरेंट आता है, डिफरेंट आ गया, तराजू का पल्ला ऊपर नीचे हो गया। समझ गए मेरी बात। तो यही होती थी शिक्षा व्यवस्था में। कोई पढ़ने में बहुत बढ़िया बालक होता था तो उसे अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता था, एक्स्ट्रा किया जाता था उसके लिए। और कोई दिमाग से कमज़ोर है तो उसको अलग बिठा दिया जाता था या उसका एडमिशन ही नहीं होता था। इस प्रकार की बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जो हमारे विद्यालयों में थीं। तो धीरे धीरे जब मनोवैज्ञानिकों ने और ढेर सारे विद्वानों ने जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि इन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो सरकार ने प्रावधान बनाए समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा में होता क्या है साथियों, समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार का बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, उन सभी को वहाँ पे एक ही कक्षा में बिठाकर एक साथ लड़का लड़की, किसी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त, मानसिक रूप से कमज़ोर या आँख से हल्का फुल्का कमज़ोर, किसी भी प्रकार से अगर वो कमज़ोर है, फिर भी उनको एक साथ बिठाकर, या जाति व्यवस्था जो है, जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान है, ऊंच नीच जातियां हैं, ये जो हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान है जिसकी वजह से जातियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आरक्षण की वजह से लोग अपनी जाति, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कुछ एक ऐसी व्यवस्था नहीं बन जाएगी जिसमें लोगों को समानता का अधिकार मिले। नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है, संविधान का ऐसा चीज़ है। तो चलिए उसको छोड़िए। खैर, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि लोगों में बैलेंस नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो उनको बैलेंस करने के लिए सबको एक साथ बिठाकर एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मतलब सभी को एक साथ बिठाकर एक कक्षा में हर प्रकार के बालक को, जो विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक है, विकलांग बालक है, या किसी भी व्याधि से ग्रस्त बालक है, या मानसिक रूप से कमज़ोर बालक है, उन सबको एक साथ एक ही कक्षा में बिठाकर
शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी अगर देखा जाए, जैसे कोई आंशिक रूप से आँखों से भी उसको थोड़ा हल्का दिखता है, तो उसको क्या करते हैं कि कक्षा में आगे बिठा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कक्षा में आगे बिठा देंगे, जिससे क्या होगा कि उसको स्पष्ट दिखाई देगा। कोई सुनने में थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है तो उसको क्या करते हैं, उसको टीचर जो अपनी आवाज़ को थोड़ी हाई कर लेता है, जिससे उसको सुनने में आसानी हो। कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, जैसे उसको कोई सवाल या कोई चीज़ बताई गई, एक बार, दो बार, तीन बार भी नहीं समझता है, तो उसको शांतिपूर्वक प्यार से कई बार बताने की कोशिश की जाए, जिससे वो समझ जाए। अगर नहीं समझ रहा है फिर भी उसको समझाया जाए, बताने की कोशिश की जाए, शांतिपूर्वक दंड का प्रयोग न किया जाए। ये सारी चीज़ें आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसको आराम से ज्ञान देना है, सबको एक साथ सीखना है, सीखना ही, सबको एक साथ बिठाकर सिखाना ही आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको समावेशी शिक्षा बहुत ही छोटे शब्दों में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने थियरी से अलग हट के बताया। थियरी आप पढ़ेंगे तो थियरी दूसरे तरीके से होगी, पर मैंने उदाहरण के स्वरूप में समझाने की कोशिश की, एक अपनी लैंग्वेज में जो हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती है उस तरह से समझाने की कोशिश की। फिर अगर कोई विकलांग बच्चा है, जैसे आप विद्यालयों में देखेंगे कि अब रेलिंग बन गई है, पटरी बन गई है, उस पर साइकिल लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें बैठ के जाते हैं, जिससे वो आराम से कक्षा रूम में पहुंच जाता है। और तो इन सबको अच्छी तरह से पढ़ाना ही एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को सिखाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, या तो उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि अधिक हो या बुद्धि लब्धि कम हो, सारी चीज़ों को एक साथ, सभी छात्रों को एक साथ बिठाकर सिखाना ही समावेशी शिक्षा है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा नहीं है, इसका मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा गया क्लास में, कोई पढ़ने में बहुत तेज बच्चा है, उसको बिठाया गया है, और जो पढ़ने में कमज़ोर है उसको क्लास से बाहर कर दिया गया, मतलब उसे दूसरी कक्षा में बिठाया गया, तो ये समावेशी शिक्षा नहीं है। कमज़ोर छात्र को भी एक साथ बिठाया जाएगा और जो पढ़ने में तेज है उसको भी एक साथ बिठाया जाएगा। ठीक है, तो यकीन है कि आपको समावेशी शिक्षा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यूपी टेट का ये सीरीज चलेगा जो आपके यूपी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो मैंने बताया ये 1 नंबर पक्का है। आप यकीन मानिए, जब भी आप 2020 या 21 का यूपी टेट का पेपर देकर निकलेंगे तो कहेंगे कि मोहन सर या मोहन भाई ने सही बताया था। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।